आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बहस बिहार की शुरू करने से पहले हम ही सबको उत्सव मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए, जय जय कहनी चाहिए। हम आपसे कहें, आप हमसे कहें और ये कहें कि तुम्हारी भी जय जय और हमारी भी जय जय। वो इसलिए क्योंकि भारत में कोरोना टीकाकरण अब 100 करोड़ के पार चला गया है। अगर देशों की श्रृंखला आप देखेंगे, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि किस तरीके से भारत ने उन ऊंचाइयों को अपने दृढ़ शक्ति से, संकल्प से पूरा किया है। एक बढ़िया नेतृत्व इसके पीछे काम करता रहा। 9 महीने में 100 करोड़। देखिए कैसे शुरुआत हुई। हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी गई। दूसरा चरण 1 मार्च 2021 से शुरू हुआ। इसी तरीके से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगा। लोगों ने जागरूकता दिखाई। 1 मई 2021 से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगना शुरू हुआ। तो इस तरीके से गतिविधियां बढ़ती चली गई। लोग जागरूक हुए, उन्हें लगा कि नहीं, टीका ही एक उपाय है। और कोरोना के खिलाफ मोदी का प्रयास जरा देखिए। सामूहिक टीकाकरण पर जो बजट और जिस तरीके से उन्होंने दरियादिली दिखाई, वो साफ तौर पर यहां दिखता है। काफी सजग रहे प्रधानमंत्री। उन्होंने कोरोना के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। कोई दबाव कोरोना का नहीं होने दिया। आंशिक तौर पर जो दबाव था उसे भी निकाल फेंका। और किस तरीके से उस दौरान जो कल्याणकारी योजनाएं थी, सबके लिए थी, खासकर जो पब्लिक हेल्थ इश्यूज से जुड़ी हुई थी, सभी के लिए खजाना खोल दिया। तो कोरोना के खिलाफ मोदी के जो प्रयास हैं वो काफी सराहनीय रहे। 100 करोड़ वैक्सीनेशन हम सभी के लिए, एक दूसरे के लिए हम जय जयकारे लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन हेल्थ वर्कर्स को नहीं भूलना होगा। डॉक्टरों की आहुति जो थी उसे नहीं भूलना होगा। जो प्रयास थे नहीं भूलना होगा। और अभी भी जो लोग टीकाकरण में हिस्सा नहीं ले पाए हैं, अभी भी कुछ सोच रहे हैं, उनके लिए जागने का वक्त है। क्योंकि आप अब उस जगह पर हैं जब आपके आसपास सभी लोगों ने वैक्सीन ले रखा है। और ये जे कैरिकेचर के जरिए आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये बात आगे बढ़ी। और हम आज कहने पर बिल्कुल तैयार हैं। खुशी हो रही है कि 100 करोड़ का आंकड़ा हमने पार कर लिया। हमारे साथ मॉनसून मोहंती, वैक्सीनेशन इंचार्ज, पाटलिपुत्रा अशोका सेंटर से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शिव लवनीश आईजीएमएस के डॉक्टर, बड़े डॉक्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, प्रवक्ता आरजेडी से, और संजय टाइगर जी, प्रवक्ता बीजेपी से। सभी का एक साथ स्वागत करते हैं। मॉनसून मोहंती जी, 100 करोड़ का आंकड़ा, विश्व में एक बड़ा रिकॉर्ड, और यह सब कुछ हुआ दृढ़ इच्छा शक्ति से। लेकिन वो कहते हैं कि जगाना पड़ता है हनुमान जी को भी कि भाई आप समंदर पार कर जाइए, आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। तो लोगों को जगाना पड़ा। कैसे कैसे मुहिम चली। शुरुआती दौर आपने देखा, क्योंकि आप उस जगह पर डटे थे जहां लोगों का टीकाकरण करना था, खुद को बचाना था, दूसरों को भी बचाना था। लेकिन इस पूरे दरमियान कैसे कैसे हम 100 करोड़ तक पहुंचे, अब तो पार ही कर गए। धन्यवाद विवेक जी। बहुत मतलब बधाई सारे लोगों को, आप लोगों को भी, क्योंकि आप लोग भी उस समय पॉजिटिव न्यूज़ चला रहे थे। उस समय भी आप भी डटे हुए थे हम लोग की तरह। और ये बधाई आपको भी मिलना चाहिए। आप भी कोरोना वॉरियर्स हैं और हम लोग भी काम कर रहे थे, एक साथ मिलके कर रहे थे। तो ये खुशी का आज पल है। और जो दिन शायद हम सब लोगों ने मिलके देखा था, आज वो शायद पूरा हो रहा है। क्योंकि हम वो मौत का तांडव देखना नहीं चाहते थे। और जिस तरह से लाशें बिखर रही थी, और जिस तरह से लोग रो रहे थे और मतलब मदद मांग रहे थे कि हमको कहीं पे एडमिशन करवा दीजिए, मेरे घर में कुछ लोग ऑक्सीजन दिला दीजिए, वो दिन नहीं देखना था। शायद आज वो पल, आज पहुँचे हम उस जगह पे जहाँ पर शायद हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इतना बड़ा देश में, इतना बड़ा आबादी को इतना कम समय में शायद दुनिया भी देख रहा होगा, दुनिया भी जान रहा होगा कि इनमें कितना ताकत है। और इन लोगों में जो कुछ अलग प्रयास नहीं था, जितने मैन पावर थे उन्हीं के तहत, जितने रिसोर्स थे उन्हीं के तहत ये काम करके दिखाया है। दुनिया आज देख रहा है। और शायद हम लोग का जो नीचे जो कर्मी काम कर रहे थे, जो फ्रंटलाइन वर्कर थे, जो हेल्थ केयर वर्कर थे, जो उनका जो डेडिकेशन था, उसको सराहना करना चाहिए। शायद आज उन लोगों के लिए ये दिन होना चाहिए, क्योंकि उनके बिना ये सपना शायद अधूरा होता। जो 9 महीने में इतना बड़ा आंकड़े तक पहुंचना, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, सही में आप देखेंगे इतना सारे जिंदगियां बची हैं। इतने सारे जिंदगी को बचाने के लिए जो प्रयास हुआ था, आज सफल हुए हैं हम लोग। तो सारे लोगों को बधाई, और आपको भी। चलिए, सफर कैसे शुरू हुआ, ग्राफिक स्प्रेड हम जरा दिखाना चाहेंगे, उसे जरा फुल स्क्रीन पर लाइए, जरा एस्टैब्लिश कीजिए
कि 1 जुलाई से लेकर और ये आंकड़े कैसे कैसे बढ़ते चले गए। अभी हमने चलाया भी, दिखाया भी कि 1 जुलाई 2021 से ये कैसे बढ़ता चला गया 21 अक्टूबर 2021 यानी आज की तारीख, और 100 करोड़ का आंकड़ा। तो ऐसे प्रयास बढ़ते चले गए और जो पांचों उंगलियां हैं वो कैसे मुट्ठी में तब्दील हैं, यानी कि हम सभी मिलकर लड़ते रहे, डटे रहे, वैक्सीनेशन के लिए सभी लोग जागरूक हुए और ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया। तो ये ग्राफ के जरिए हम बता रहे हैं। हमारे साथ शील अवनीश हैं। कई ऐसे कार्यक्रम हमने कोरोना को लेकर किए, कोरोना को दबाने के लिए, कोरोना को हराने के लिए हर प्रयास हमने किए। डॉक्टर शील अवनीश हमारी एक पुकार पर बराबर स्टूडियो आते रहे। डॉक्टर शील अवनीश, एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहेंगे। आज ये मौका है और इतिहास में दर्ज हो जाएगा ये क्षण जब आप और हम बात कर रहे हैं। आज का दिन कई मायनों में बड़ा है हमारे लिए और सबसे पहले हम कहना चाहेंगे आपकी जय हो कि आप लोगों के प्रयास से हम आगे बढ़ रहे हैं, कोरोना को अब हराने की कगार पर पहुंचा चुके हैं। धन्यवाद धन्यवाद विवेक जी। ये हमारी सबकी मिलीजुली एफर्ट है। इसमें योगदान हम कहेंगे सबका है कि वैक्सीनेशन का जो अब हम जो आंकड़ा 100 करोड़ हमने विश्व के लिए एक रोल मॉडल तैयार कर दिया कि भारत जो कुछ दिन पहले जो सेकेंड वेव में नकारात्मक रुख विश्व में दिखाया था हमारे लिए, बहुत सारे न्यूज़ विदेशी न्यूज़ मीडिया में बहुत सारे नकारात्मक चीज़ दिखाई गई थी भारत के, अब उसको हमने प्रूव करके दिखा दिया कि इस तरह का वैक्सीनेशन ड्राइव जो 100 करोड़ का आंकड़ा है, कोई दूसरा प्रूव करके तो दिखाए। इस 9 महीने में जो हमने करके दिखाया, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, उसी हेल्थ वर्कर के साथ, उसी टीम के साथ, बस ये हमारा जुझारूपन था, ये हमारी डेडिकेशन थी कि हमें करना है और दुनिया को फिर दिखाना है कि अब ये थर्ड वेव इंडिया को कम से कम इफेक्ट नहीं करेगी। आज बीइंग अ मेडिकल पर्सनल मैं कह सकता हूँ इससे अच्छा खुशी का मौका नहीं, जब मैं पहले भी मैं आया हूँ यहाँ पर, बट आज मुझे बहुत गौरवान्वित फील हो रहा है कि शायद हमारा ये जो एफर्ट है इसमें सारी टीम का एफर्ट है, आपका भी उतना ही एफर्ट है जितना आपने लोगों को सजग कराया आपके माध्यम से, क्योंकि आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो अवेयरनेस लोगों में पहुंचाते हो वहां तक ये बात पहुंचती है, हमारी बात, बट आपने पहुंचाई है वहां तक, तो इसका आपका रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप भी कोविड वॉरियर में के ही गिनती में आते हैं। तो ये सबका एफर्ट है जो आज रंग ला रहा है और इस तरह से भारत को अब दूसरी चीज़ में भी, जैसे हमने कहा ना बूस्टर डोज, जैसे भारत और बिहार से मैं कहूँगा हमें ये जो हेल्थ केयर वर्कर से शुरू करें बूस्टर डोज, क्योंकि 6 से 7 महीने का हमारा वैक्सीनेशन का जो प्रभाव रहता है उसके बाद, ताकि हमारा थर्ड वेव जो हमारा एक्सपेक्टेड था अक्टूबर, अभी उसका असर उतना दिख नहीं रहा है, बट अगर हम बूस्टर डोज कर लें तो हम काफ़ी सेफ महसूस करेंगे। बच्चों के स्कूल खुल गए, सब काफ़ी सेफ महसूस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। बिल्कुल सही, बूस्टर डोज की अब बात हो रही है। देखिए हिम्मत कैसे बढ़ती है। पहले पहला डोज आप याद कीजिए जरा, थोड़े पहले अपने समय को याद कीजिए कि वैक्सीनेशन, वैक्सीन आएगी, कैसी होगी, क्या होगा, नहीं होगा। सब लोग घर में बंद हैं, पड़े हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पर हैं और देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या हो रहा है, आएगी कि नहीं आएगी, आ गई। अब है कि लगेगी कैसे, वो भी लग गई। पहले दूसरे में कौन पहले लेगा वो भी हो गया, दूसरा डोज भी लोग ले रहे हैं, अब बूस्टर की बात चल रही है। तो लगातार हम बढ़ रहे हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर आपको दें कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज के दिन को गौरवशाली बताया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का क्या बयान है, उनकी खुशी कैसी है, हम दिखा रहे हैं। देखिए विक्ट्री साइन को, ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, और आज के दिन को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग, इन तस्वीरों को देखिए। हिंदुस्तान के लिए आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में पूरे देश भर में जहां जश्न मन रहा है, तो बिहार में भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जश्न मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद वैक्सीनेशन सेंटर पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और देख सकते हैं तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो भी खुद हैं। सेंटर पर बैलून सजाए गए हैं, साथ ही फूल माला से शाम में कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसे तैयार कराया जाएगा और कई जगह केक काटने की भी तैयारी चल रही है। मंत्री जी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? नहीं, आज रजनीश जी बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 130 करोड़ देशवासियों के लिए आज का दिन यादगार दिन होगा और आज जिस यादगार दिन को हम पहुंचे हैं 21 अक्टूबर को, जिस लक्ष्य को प्राप्त किए हैं, उसकी शुरुआत हुई थी यहाँ 16 जनवरी 2021 से और इस यात्रा को हम लोगों ने 9 महीने में पूरा किया। 25 करोड़, 50 करोड़, 75 करोड़ और आज 21 अक्टूबर 2021 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 करोड़,
यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम आभार व्यक्त करते हैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस देश को अपना परिवार माना था और परिवार के संकट के समय में हर तरीके से वो सामने खड़े रहे और उन्होंने इस कोरोना के संकट से लोगों को बाहर निकालने के लिए स्वदेश निर्मित टीका बनवाया। हमारे जो स्वास्थ्य क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम किया और जो यात्रा हम सब लोगों ने शुरू की थी 16 जनवरी 2021 को, आज लगभग 9 महीने में हम उस यात्रा को 100 करोड़ तक लेके पहुंचे हैं। आज देश गर्व और गौरव महसूस कर रहा है। बिल्कुल, तो दिवाली से पहले दिवाली मन रही है, ये कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। जाहिर है जो मुस्कुराहट है चेहरे पर, जो खुशी देखी जा रही है, निश्चित रूप से हर किसी को इंतजार था कि भारत एक नया इतिहास रचे और 100 करोड़ का आंकड़ा आज भारत ने पार कर लिया है। वास्तव में ऐतिहासिक दिन है। और बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री हों या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हों या राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हों, हर कोई आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस भारत ने कोरोना महामारी का दंश झेला है वो भारत अब लग रहा है कि अब वैक्सीनेशन में अब बल साबित हो रहा है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, हमारे सहयोगी रजनीश, जिन्होंने जब टीकाकरण की शुरुआत हुई थी तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स पत्रकारों को वैक्सीनेट किया जा रहा था। रजनीश वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी शर्ट उतारी थी और वैक्सीन लिया था, तो उनकी भी जय हो जाए। आज हमारे साथ संजय टाइगर और एजाज अहमद साहब हैं। पक्ष विपक्ष को बिठाना जरूरी है कि आज अलग अलग दृष्टिकोण क्या मिलते हैं इसमें। संजय टाइगर जी, बड़ा दिन है और इस गति तक पहुंचना आसान नहीं था। हालांकि सभी का प्रयास रहा, सभी लोग एकाएक तो नहीं, धीरे धीरे जागरूक हुए और सभी ने वैक्सीनेशन में सहयोग दिया और आज आंकड़ा 100 करोड़ के पार है। देखिए, कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे कारगर हथियार वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन का इजाद जितने कम समय में हुआ यह भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक भी है और उत्साहवर्धक भी है। आपको याद होगा चेचक का टीका आने में कितना वक्त लगा, पोलियो का दवा आने में कितना वक्त लगा, लेकिन एक कम समय में देश के वैज्ञानिकों ने इसका इजाद भी किया और टीकाकरण का अभियान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में शुरू हुआ। मैं समझता हूं कि इसमें प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा स्वास्थ्य महकमा, चाहे केंद्र का स्वास्थ्य महकमा हो, राज्यों का स्वास्थ्य महकमा हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और जनता, क्योंकि एक भ्रम फैलाया जा रहा था, दुष्प्रचार किया जा रहा था टीका को लेकर के, कई सवाल खड़े किए जा रहे थे उसकी उपयोगिता को लेकर के, उसके फलाफल को लेकर के, लेकिन देश की जनता ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज उसका परिणाम है कि हम 100 करोड़, दुनिया में पहला देश भारत बना जहां 100 करोड़ के डोज को हमने पार किया है और ये अनवरत गति से आगे चल रहा है। तो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो सवाल खड़ा कर रहे थे कि कहां से वैक्सीन आएगा, और देश की सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि हम सबको मुफ्त में टीका देंगे। वह भी एक इसके गति में सहायक सिद्ध हुआ है। तो सबको मुफ्त में टीका मिलना, स्वास्थ्य कर्मियों का अपने जान पर जोखिम उठाकर सेवा में आगे बढ़ना और जनता का उत्साह के साथ एक पर्व मना करके जनता ने इसमें हिस्सा लेना शुरू किया, उसका ये परिणाम है। सभी साधुवाद के पात्र हैं और मैं समझता हूं कि वैसे लोगों को आज ये विचार करने की जरूरत है जो लोग देश में एक नकारात्मक सोच पैदा कर रहे थे, हम मोदी का टीका नहीं लेंगे, हम बीजेपी का टीका नहीं लेंगे, टीका का ये साइड इफेक्ट है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को भी एक जनता ने जवाब दिया है कि लाख अफवाहों के बावजूद जनता ने इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसके चलते आज केंद्र की सरकार हो, राज्यों की सरकार हो, सबने मिलकर इस अभियान को इतना आगे बढ़ाया है। एजाज अहमद साहब हमारे साथ है। एजाज अहमद साहब, आज का दिन तो इतिहास है भाई। बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे हो गए और आज 100 करोड़ वहाँ टीका भी लग गया। अब तो बात आगे चली गई है। कैसा लग रहा है आज के इस दिन पर जब हम और आप बात कर रहे हैं? हम लोग भी आज के दिन के बड़े गवाह बन गए। देखिए, आज के दिन पर मैं सभी डॉक्टर्स को, सभी वैज्ञानिक को, सभी कोरोना वॉरियर्स को और साथ ही जो देश की जनता है उसको बधाई देना चाहते हैं। सरकार को इसमें सरकार का योगदान कम है। सरकार का योगदान इतना ही रहा है कि कोरोना काल के प्रथम चरण में और दूसरे चरण में जब लोग मर रहे थे वेंटिलेटर के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर, जिस तरह से दवाई रेमडेसिविर के बगैर,
उस कार्यकाल को याद करके सिहरन पैदा होता है। अगर सरकार और प्रधानमंत्री 100 करोड़ वैक्सीनेशन का अगर क्रेडिट ले रहे हैं तो उनको इस बात का भी क्रेडिट लेना चाहिए कि प्रथम चरण और दूसरे चरण में जो ऑक्सीजन की कमी हुई, जो वेंटिलेटर की कमी हुई, जो दवाई की कमी हुई और जिनकी मौतें हुई, उनके लिए भी जिम्मेवारी उनको अपने ऊपर लेनी चाहिए। सिर्फ क्रेडिट लेना और डिस्क्रेडिट किसी और के जिम्मे देना, ये केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का काम रहा है। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, भाई यहाँ पर हैं संजय टाइगर जी, ये बता रहे हैं कि ठीक है 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया, लेकिन जिस तरह से भारत सरकार की ओर से हर समय जो समय सीमा का प्रतिबंध था, फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज का पहले 4 सप्ताह किया गया, फिर 6 सप्ताह किया गया, फिर 12 सप्ताह किया गया, उसके कारण लोग अनभिज्ञ रहे, लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई, जिस वजह कर समय सीमा निकल जाने के बाद 10 करोड़ लोगों ने अब तक टीका नहीं लिया है। इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, ये बताना चाहिए। दूसरे 100 करोड़ फर्स्ट डोज लिए हैं, लेकिन सेकंड डोज अब तक 30% लोगों ने, यानी 30 करोड़ लोगों ने ही लेने का काम किया है। ये है इनका नकारात्मक पक्ष, ये है सरकार का फेलियर। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जब ये मोमबत्ती जलवा रहे थे, टॉर्च की रोशनी जलवा रहे थे, जब ये ताली और थाली बजवा रहे थे, उस समय लोग तिल तिल करके देश के सारे गरीब सड़कों पर मर रहे थे। जवाब दीजिए संजय टाइगर जी। क्यों नहीं कहा कि ये जिम्मेवारी मेरी है? ये जिम्मेवारी भी तय करनी चाहिए। ठीक है, अब आंसर आपको सुनिए। भी विवेक जी, ठीक है, अगर आप नहीं, क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं, ठीक है, तो इस मामले में आप नहीं, अब आंसर उनसे थोड़ा पूछने का काम छोटा वाला। कीजिए। सरकार से पूछने एजाज का अहमद काम साहब, कीजिए। केक काटने का कि टाइम है। प्रथम चरण और एजाज सेकंड चरण अहमद में साहब, जो केक मौतें हुई हैं, काटने का उसके टाइम है। लिए अब कौन कहाँ फिर जिम्मेवार से होगा? लाएंगे, कहाँ किस दुकान से लाएंगे, उसमें वेज होगा, नॉन वेज होगा, इस सब चक्कर में पड़ गए। अभी केक काटने खुशी मनाते हैं। हाँ, जवाब दे दीजिए। नकारात्मक सोच वाले लोग हैं। ये वैश्विक महामारी थी और दुनिया में जिन देशों का, अमेरिका जैसे देश चरमरा गया, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, और उसके बावजूद भारत में जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों को उत्साहित करने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए ताली तो बजाना था, और उन्होंने जान पे जोखिम लिया। कितने डॉक्टर मरे, कितने स्वास्थ्य कर्मी मरे, उन लोगों ने जान का जोखिम लेकर के लोगों की सेवा की, तो उनके उत्साह वर्धन के लिए भी जरूरी था। विवेक जी, और मैं इन्होंने अब बीच जिन में मत डॉक्टरों बोलिए, से बीच मत ताली बोलिए। और थाली बजवाया, और इस विपरीत उन डॉक्टरों परिस्थिति की में जो मौत देखिए, हुई है, अब तक उन्हें कंपनसेशन क्यों अरे नहीं आप दिया? बताऊंगा। अब तक उनको मिलेगा, मुआवजा क्यों मिलेगा, नहीं मिलेगा। दिया? आप- ये कहीं ना कहीं आप थोड़ा जिम्मेवारी धैर्य- तय कर थोड़ा- लेनी थोड़ा चाहिए धैर्य इनको। रखिए ना, धैर्य रखिए। देखिए, और उस तरीके से निपटा, जिस तरीके से निपटने का प्रयास किया, वो प्रशंसनीय है। ठीक है, कोई महामारी आती है जो अकाल्पनिक हो, वो एजाज अहमद उसको आप का पूरी सवाल का तरह जवाब दे दीजिए काबू ना। में नहीं रख सकते, फिर हम लेकिन डॉक्टर नियंत्रण के शीला जितने उन्नीस भी हमारे उपाय हो साथ हैं। सकते थे, हमारे साथ नहीं, मौजूद आप हैं। मेरे सही बात सवाल का है। जवाब दीजिए ना। गरीबों संजय पर जी, साइड इफेक्ट हो रहा संजय था। जी, पहले जवाब उनके लिए दीजिए ना, गरीब कल्याण कंपनसेशन योजना डॉक्टरों शुरू को किया क्यों गया, नहीं दिया? गरीबों को मुफ्त आपने अनाज उन दिया गरीबों गया, को कंपनसेशन क्यों नहीं दिया? ऑक्सीजन का इंतजाम माननीय किया गया, सर्वोच्च विदेशों से न्यायालय ने ऑक्सीजन बार बार मंगाया कहा गया। है कि आप सरकार उन ने- और गरीबों ये को कहते थे जिनकी टीका नहीं मौतें आएगा, हुई हैं, उनको जब टीका आ कंपनसेशन गया देना तो कहे होगा, कि मुफ्त टीका उनके नहीं परिवार मिलेगा। को मुआवजा जब मुफ्त देना टीका होगा। दिया अब जाने तक लगा, आपने मुआवजा तब की इन्होंने राशि क्यों कहा नहीं दी? कि ये कहीं ना कहीं टीकाकरण का जिम्मेवारी अभियान तय पूरा होनी नहीं होगा। चाहिए। और जब सिर्फ 100 करोड़ 100 पूरा हो करोड़ गया, लोगों के तो टीकाकरण मुआवजे का की बात आप करते हैं। आप जश्न बिहार मना की रहे सरकार ने हैं, तय लेकिन किया जो है डॉक्टर कि मरे कोरोना से हैं, जो जो भी कोरोना उनकी वॉरियर्स भी मरे मृत्यु हुई है, हैं, जो 4 गरीब लाख रुपए और सबको जो आम देंगे। आवाम मरी है, सबको देंगे, उसके 4 प्रति लाख रुपया आपके बिहार दिल में की क्या सरकार संवेदना ने- है? ठीक है, सुनिए तो आपके एजाज दिल अहमद में साहब, कहीं आप संवेदना- बोले जा रहे हैं। रुकिए बिहार जरा, सरकार संजय जी से के- सुनिए क्या क्या मिला है। ठीक है, क्या कॉम्पनसेशन मिला है, जरा सुनिए। हाँ, संजय टाइगर जी बताइए। ऐसे लोगों के साथ बात चल होगी भाई। बहस आप की जब बात चुप- नहीं है, आप बोल रहे थे, मैं आप चुप- जवाब दीजिए आप ना। बोलिएगा, आप जवाब जवाब दीजिए देंगे ना। ना। अब मैं बोलूं हाँ, तो चुप रहिए, बोलिए, आप चुप- बोलिए तो जवाब दीजिए। आपको तो शुरू से सवाल खड़ा करना था, टीका नहीं आ पाएगा, टीका आया, मुफ्त में टीका नहीं मिलेगा। जब टीका मिलने लगा तो ये आंकड़ा पूरा नहीं होगा वैक्सीनेशन का। ये हमने जब कहा बिहार में कि 6 महीने में 6 करोड़ देंगे, तो इनके प्रवक्ता हमसे बहस कर रहे थे, एक दिन में इतना दिया कैसे होगा। उसको मैंने समय से पहले हमने पूरा किया, सरकार ने पूरा किया। तो हम सब काम कर रहे हैं जिन लोगों के कोरोना से मृत्यु हाँ, हुई ठीक है, एजाज जी, आप उनको 4 सवाल लाख का पूछिए। मुआवजा भी हम दे रहे हैं। आंसर मिलते बिहार जाएगा तो सरकार ठीक है। में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी जो केंद्र में सबके सरकार लिए है, हमने उसकी बात काम कीजिए किया ना। है।
केंद्र की आप सरकार जो का है बात नकारात्मक कीजिए ना राजनीति संजय कर जी। रहे हैं, आप भारतीय केवल जनता सवाल पार्टी खड़ा से कर रहे हैं, हैं। बताइए ना। आप तो लोगों को मना कर माननीय रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने आप जो टीका कंपल्सेशन लेने पर से कहा मना है, कर रहे थे, जो कह रहे टिप्पणी थे की टीका है, देने से उस पर आप जन्म स्पष्टीकरण दर दीजिए प्रभावित ना। होगा। मैं आप आपसे टीका के पूछ बारे रहा में हूं, अफवाह उड़ा रहे और थे। आप जो बीजेपी बता का रहे हैं टीका कि नहीं बिहार में लेंगे, 6 करोड़ मोदी से का ऊपर लोगों टीका को नहीं वैक्सीनेशन दिया लेंगे, गया। और अब कह रहे हैं कि आज क्यों का नहीं एक लिया। एजाज अहमद साहब, आप एजाज अहमद साहब, की नासरीगंज, एजाज अहमद साहब, अभी अंजना देवी, डॉक्टर शील अवनीश से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज की अब बात होनी चाहिए। अब कहाँ, ठीक है ठीक है, देखिए हम लोगों ने भी खोया अपने लोगों को। अब कोरोना तो बताकर आया था नहीं कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यवस्था कर लीजिए, मैं आ रहा हूं, ऐसा तो था नहीं। इंतजाम करने में थोड़ा वक्त तो लगता है, हम सभी ने संघर्ष किया। ठीक है, आप बिहार की चिंता करते हैं, बिहार की जनता की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं, अच्छी बात है, रुक जाइए। नहीं ठीक है संजय टाइगर जी, आप जरा रुक जाइए एक मिनट। क्यों नहीं दिया? जो डॉक्टर कोरोना के कारण मौत के घर में समा गए, जवाब दिया है, जनता ने जवाब दिया है। जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हमारी पार्टी उभर ठीक के है, आई। अब पार्टी तक बात मत पहुंचाइए, आज तो पार्टी करने का दिन है। सुनिए, पार्टी तक बात मत पहुंचाइए, आज पार्टी कीजिए। एजाज अहमद साहब रुकिए जरा, रुकिए। डॉक्टर शील अवनीश, बूस्टर डोज की बात आपने की, ये बूस्टर डोज अब जब बच्चों का जब शुरू हो जाएगा, ट्रायल तो हो चुका है, वैक्सीनेशन को लेकर के सब कुछ आश्वस्त है। जो बूस्टर डोज की, एक मिनट रुक तो जाइए, अरे आगे की जानकारी लेने दीजिए भाई। संजय टाइगर जी, संजय टाइगर जी एक मिनट, एजाज अहमद साहब एक मिनट, एजाज अहमद साहब एक मिनट। सरकार होगी कि नहीं होगी? अगर सरकार, अरे ये सत्र थोड़ी चल रहा है, डिबेट शो है भाई। एजाज अहमद साहब रुक जाइए। आपके लिए सरकार जिम्मेवार है। राष्ट्रीय जनता दल से क्रेडिट नहीं चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल का मामला नहीं है, ठीक है ठीक है, अभी वैक्सीनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन पर बात करना ज्यादा। बताइए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आगे आप नहीं हैं। पहले आप बताइए, आपको अदालत पर भरोसा है? भरोसा है, तभी तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। तभी तो मैं संजय टाइगर जी विषयांतर मत होइए। संजय टाइगर जी जरा एक मिनट, हमें भी दीजिएगा मौका कुछ कहने का। अरे एजाज साहब हमें दीजिए थोड़ा मौका, रुक जाइए। हाँ डॉक्टर शील हम आपसे जानना चाहेंगे, बूस्टर डोज की बात आपने छेड़ी, बच्चों को भी टीकाकरण अभियान से जोड़ना है, उन्हें भी वैक्सीनेट करना है, तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे फर्स्ट डोज, कुछ लोग सेकेंड डोज भी अभी नहीं लिए हैं, उन्हें भी देना है, और उसके बाद बच्चों को भी देना है, फिर तब बूस्टर डोज उन्हें मिलेगा जो दोनों टीका जिन्होंने ले लिया है। तो अभी ये जो आप ग्राफिकली आप देख पा रहे होंगे या फिर आप समझ पा रहे होंगे, आपका कैलकुलेशन क्या कह रहा है? नहीं देखिए, अभी तो दूसरा चीज़ हमारा है बच्चों का वैक्सीनेशन। कुछ जो वैक्सीन बच्चों में हमने ऑलरेडी साबित कर दिया है कि हम कर सकते हैं, जैसे कोवैक्सीन वगैरह है, 2 साल से ऊपर बच्चों में हम लोग वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो ये पहला ड्राइव तो है, बच्चों को कराना है। साइमल्टेनियसली अगर पॉसिबल होता है कि हमारे वैक्सीन का डोज हमारे पास एडिक्वेट हो, तो साइमल्टेनियसली बूस्टर डोज हेल्थ केयर वर्कर को, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, उनका शुरू कर दे सकते हैं। क्योंकि सिंगल डोज भी अगर हमने किसी को वैक्सीनेट किया है तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी तो हो गई है, और हर्ड इम्यूनिटी जिसकी हम बात करते हैं कि हमारी कम्युनिटी की इम्यूनाइजेशन कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई है। तो ये चीज़ हम इसको फर्स्ट डोज को नकारात्मक रूप से ना लेके चलें, क्योंकि एक डोज भी अगर किसी को पड़ जाता है उसकी इम्यूनाइजेशन वहीं से शुरू हो जाती है, तो अगर उसको इन्फेक्शन होता भी है तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो सिंगल डोज भी पड़ जाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं तो कहूँगा ये 9 महीने के बाद जो गर्भधारण होती है, उसके बाद जो बच्चे शिशु आने की जो खुशी है, उस तरह का एक है, और 100 का आंकड़ा जो है बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसीलिए पहला ड्राइव हमारा बच्चों का वैक्सीनेशन की तरफ होना चाहिए, और उसके साथ फिर बूस्टर डोज जो है हेल्थ केयर वर्कर का, क्योंकि हमारा कंटिन्यूसली कोविड वालों के साथ एक्सपोजर है, आज भी लगा हुआ है। आज भी हम मरीज देखते हैं, बहुत सारे उसमें कोविड पॉजिटिव आते हैं, भले ही उसमें इंटेंसिटी वैक्सीन होने के चलते इंटेंसिटी कम है, बीमारी की जो कोविड की इंटेंसिटी कम है, साइड इफेक्ट्स कम हो रहे हैं, बट इम्यूनाइजेशन हमारा और हेल्थ केयर वर्करों का सबका होना जरूरी है। चलिए, आप सब हमारे साथ आए, समय की कमी है, सभी की जय हो, आपकी भी जय हो और हमारी भी जय हो। और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं इस डिबेट शो में, सभी ने वैक्सीनेशन करवा लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एजाज अहमद साहब, संजय टाइगर जी, सब लोगों ने 2-2 ले लिया है, और सब लोग पॉलिटिक्स अपनी जगह है। अब बूस्टर का इंतजार हम लोग करते हैं, तब एक दिन और बहस करेंगे और चर्चा करेंगे, और चर्चा में देखते हैं कि उस दिन क्या बहस में क्या कुछ नया आता है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।